नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग ग्रामीण समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ हिंदी की भी प्लेलिस्ट वहाँ पर करवाई जा रही है। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात वो ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने ज़रूर बताने हैं कि आपके कितने अंक आए। और कंप्लीट प्लेलिस्ट में बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि पूरी प्लेलिस्ट लगा लेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का प्रकार है? ए. सेवा भाव का प्रदर्शन, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान या फिर सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। केवल ए, केवल बी, ए और बी या फिर बी सी डी। तो बताइए कौन सा सामाजिक संरचना का प्रकार है? इसका उत्तर आपका दोस्तों हो जाएगा डी। बी, सी और डी ये तीनों आपके सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? मैकाइवर, सर हेनरी मैन, गिडिंग्स, अरस्तु। देखिए ये प्रैक्टिस सेट में इसके पहले भी कराया जा चुका है। इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर है अरस्तु। ठीक है, अरस्तु का ये कथन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने फसली वर्ष की शुरुआत की थी? जहांगीर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो किसने की थी? अकबर ने। फसली वर्ष की शुरुआत अकबर ने की थी, तो तीसरे का आपका सी हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1 जुलाई 1950, 1 जुलाई 1951, 1 जुलाई 1952, 1 जुलाई 1955। चार का क्या हो जाएगा बताइए? 1 जुलाई 1950। ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन ये किस वर्ष लागू हुआ? 1 जुलाई 1950 में। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में आरक्षण दिया गया है। कुल सीटों का 50%, कुल सीटों का 33%, कुल सीटों का 30%, उसकी जनसंख्या के अनुपात में। पाँचवें का क्या हो जाएगा? पाँचवें का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से जनजाति और जाति को रिजर्वेशन दिया गया है पंचायत में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहीं पे अगर प्रश्न होता कि महिलाओं को कितना दिया गया पंचायत में आरक्षण, तो आप कितना बताते? 33%। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। सर्वप्रथम किन दो राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट गलत देगा। आप सभी को पता होगा कौन सा राज्य है जहां सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। 6 का आपका सी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 7वें का क्या होगा? जवाहर रोजगार परियोजना जो है, अगर आपको ईयर याद होगा तो आप बता देंगे कि किसमें है। तो बताइए ईयर कौन सा है 7वीं पंचवर्षीय योजना का? 7वां, बिल्कुल सही। 7वें का 7वीं पंचवर्षीय योजना है, बी उत्तर है। ठीक है, इसका 8वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 1 फरलांग बराबर 1.00584 किलोमीटर, 1 गज बराबर 0.9144 मीटर, 1 मील बराबर 1.609344 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1.621 मील। 8 का क्या होगा दोस्तों? 8 का आपका डी होगा। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर 1.621 मील नहीं होता है। ठीक है, 1 किलोमीटर बराबर कितने मील होता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आगे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न आपका, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी संघ की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? 1960, 1961, 1962, 1963। तो कब की गई इसकी स्थापना? 1962 में। ठीक है, 10वां प्रश्न देख लीजिए। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से, मसाला उत्पादन से, मांस उत्पादन से। 10 का क्या होगा दोस्तों? बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से। ठीक है, उर्वरक उत्पादन को क्या कहते हैं और मांस उत्पादन को क्या कहते हैं? कौन सी क्रांति के अंतर्गत आती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको क्रांति में कन्फ्यूज़न है तो सारी जो रिवोल्यूशन है आपकी, ग्रीन रिवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन, सिल्वर रिवोल्यूशन, इन सब को पढ़ लीजिए किससे संबंधित हैं।
आगे देख लेते हैं दोस्तों 11वां प्रश्न क्या है। 11वां प्रश्न है, संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्राय जीवों के विवरण से संबंधित पुस्तक है। रेड डेटा बुक, ग्रीन डेटा बुक, येलो डेटा बुक या फिर ब्लू डेटा बुक। तो आपको पता है जितने भी जीव इस समय संकटग्रस्त हैं यानी कि खत्म होने के कगार पर हैं, उन सभी का नाम रेड डेटा बुक में लिया जाता है। तो ए हो जाएगा 11 का ए। आगे देख लेते हैं 12वां प्रश्न। उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 2.05%, 3.05%, 4.25% या फिर 3.16%। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 3.05%। 13 प्रश्न देख लेते हैं। ओबरा ताप विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। बलरामपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद, सोनभद्र। बताइए ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है, किस जिले में अवस्थित है ये। सोनभद्र में, बिल्कुल सही है, सोनभद्र में ये आपका है ओबरा ताप केंद्र। ठीक है, 14 प्रश्न देख लीजिए। बरुआ सागर व भसनेम जलाशय किस जनपद में अवस्थित है। झांसी, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर। बताइए 14 का क्या है, 14 का ए है, झांसी, बिल्कुल सही। बरुआ सागर व भसनेम जलाशय किस जनपद में है, झांसी में है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं 15 प्रश्न। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के जनघनत्व में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 138 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 139 व्यक्ति, 140 व्यक्ति, 141 व्यक्ति। 15 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 का बी हो जाएगा। ठीक है, 139। आगे देख लेते हैं। भारतेंदु नाट्य अकादमी किस वर्ष स्थापित किया गया था। 1970, 1975, 1980, 1982। 16 का क्या होगा दोस्तों, 16 का आपका बी हो जाएगा, 1975। ठीक है, आगे देख लेते हैं 17 प्रश्न आपका। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। आर्टिकल 243 डी, आर्टिकल 243 सी, आर्टिकल 243 बी या फिर आर्टिकल 243 ए। 17 का क्या होगा, 17 का आपका ए हो जाएगा, आर्टिकल 243 डी। इस आज वाले प्रश्न में पंचायती राज से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न लिए गए हैं। 18 प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, कौन सा होगा, बिल्कुल सही ए होगा। बाकी सब आपकी पंचायती राज से संबंधित हैं। अब मैं बार बार यहाँ पे ये बात आपको नहीं बोलूँगी कि आपको एक टॉपिक पढ़ लेने, मैंने कई प्रैक्टिस सेट में आपको बोली है। पंचायती राज से रिलेटेड जो ये नाम है इन लोगों के, इनको आपको ईयर के साथ क्या क्या किया इनको आपको पता होना चाहिए। 19 प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है। 47, 51, 50, 49। तो कितनी है, 51, बिल्कुल सही। इसका उत्तर 51 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महासागर बस सेवा की शुरुआत किस महानगर से की गई थी। कानपुर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद। तो क्या है 20 का, 20 का आपका ए होगा, कानपुर। ठीक है, 21 प्रश्न देख लीजिए। राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या फिर प्रमुख सचिव। तो कौन होता है, बिल्कुल सही, राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। और अगर आपसे पूछें देश का प्रथम नागरिक कौन होता है तो आप बताएंगे राष्ट्रपति होता है, यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे देख लीजिए। अब 22 प्रश्न। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1862, 1864, 1866, 1868। 22 का क्या होता है देखिए दोस्तों, 22 का आपका सी होगा। ठीक है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई है। और मैं बार बार जब आपसे बोलती हूँ कमेंट सेक्शन में मार्क्स बताइए, इसलिए बोलती हूँ दोस्तों जिससे आप आपस में जज कर पाएंगे कि इसी पेपर में किसी के अगर 22 सही हो रहे हैं तो मेरे 23 या फिर मेरे 20 हो रहे हैं, तो आप समझ में आएगा कि अच्छा मेरी तैयारी में भी कमी है। और सबके अगर उसी रेंज में नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है आप सबकी तैयारी बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, 23 प्रश्न देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। लेखपाल, कानूनगो, काजी या फिर लिपिक। किसके द्वारा किया जाता था, ये किया जाता था लेखपाल के द्वारा। ठीक है, पंजीकरण भूमि का लेखपाल के द्वारा किया जाता था। 2 आखिरी प्रश्न बचे हैं आज के। 24 प्रश्न है आपका।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 15 अगस्त 2014, 25 अगस्त 2014, 22 जनवरी 2015, 20 मार्च 2015। 24 का क्या होगा दोस्तों? 24 का आपका सी होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 22 जनवरी 2015 को। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या फिर राजनेताओं की? तो बताइए दोस्तों, किसकी ज़रूरत पड़ती है? पंचायती राज को पूरे सहयोग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, किसकी ज़रूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की। पंचायती राज अच्छे से काम कब कर पाएगा? जब पूरी जनता, जो स्थानीय वहाँ लोकल जनता है, वो हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, आप मुझे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट पूरी चैनल पर पड़ी हुई है। हिंदी की प्रैक्टिस आपको डेली कराई जा रही है, ग्रामीण की भी। और जल्द ही, बस 1-2 दिन का टाइम दीजिए, मैं और भी कई नई चीज़ें आपके लिए इस चैनल पर लेकर आने वाली हूँ। धन्यवाद।